श्रावण मास के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये श्रावण मास सबके लिए हरा भरा अच्छे से खुशहाली से जाए। हम घर की पूजा कर कर मंदिर में जाने का सोच रहे थे, लेकिन इतना टाइम हो गया था कि आपको क्या ही बताए। राजू जी की नाइट शिफ्ट थी ना, तो हमें लगा वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, कहीं बाहर गए थे। तो जब ये आए तो 2 बज गए थे। 2 बजने के बाद हमने पूजा की। हम क्या करें, ऐसे अच्छा लगता है ना कि श्रावण मास होता है तो दोनों अगर पूजा करते तो बहुत अच्छा लगता है। हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं कि मिलकर पूजा करें तो अलग ही सुकून और चैन अलग से ही मिलता है। हालांकि हर किसी का पूजा का जो ये होता है वो अलग भाव होते हैं, अलग ये होता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। राजू जी के साथ हम पूजा करते हैं तो श्री कृष्ण का जप करके हमने हाथों को आचमनी कर दिए हैं, हाथ को स्वच्छ कर दिया है। और देखिए ये पत्ता है, खाने वाला जो पत्ता है वो है। तो इस पे हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। शुरुआत प्रथम पूज्य श्री गणेश है तो उनका आह्वान करेंगे। उनके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, चंदन, तिलक, जो कुछ पूजा में यूज़ होता है वो सब सामग्री उनके ऊपर समर्पित करेंगे। उनके बाद बेलपत्र अभिषेक करेंगे। और पंचामृत में हमने लिया है दही, दूध, घी, शहद और थोड़ा सा पानी। जो गौमुखी है ना, उसमें हमने पंचामृत डाला था तो बीच में अटक गया था, तो वो निकल ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा इसमें जलाभिषेक ही करेंगे, क्योंकि वो फिर दही होता है उसमें, तो फिर वो जाम तो हो ही जाएगा वो गौमुखी का। देखो ये हंस रहे हैं राजू जी, बोल रहे हैं नाच नचाए आंगन टेढ़ा। ऐसा लग रहा था ये ऐसा ही होगा, फिर भी हमने वो दही को बहुत अच्छे से फेंटा था, फिर भी ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन खैर ये सब तो बातें चलती रहेगी और क्या। सावन का पहला सोमवार है तो इसीलिए चावल रखे हैं। पहले दिन की शुरुआत चावल से ही होती है। इसके अलावा फिर जौ होता है, मूंग होती है, ये सब चलता रहता है। इसलिए हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखा है। जो लिक्विड वाली चीज़ें होती वो अलग हटा के रखा है, और फिर बेलपत्र को धोकर अच्छे से रख दिया है। धोना इसलिए ज़रूरी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बेलपत्र आते हैं, फूल आते हैं, तो उसको धोने के बाद ही भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसे ही नहीं चढ़ाते। गणेश जी को हाल फिलहाल में हमने वहीं पर रखा है, जलाभिषेक जो होता है उसी में रखा है, शिव जी के साथ रखा है। इसके बाद हम संध्या आरती होंगे ना तो गणेश जी को हटा देंगे, लेकिन शिवलिंग को और नंदी जी को और नाग देवता जी को नहीं हटाएंगे। उनको तो यही ठंडक अच्छी लगती है तो उन्हें नहीं हटाएंगे। हाँ, पूजा अगर 9 साढ़े 9 बजे हो जाती तो फिर हम उनको संध्या आरती में हटाकर उनका साज श्रृंगार करते थे, लेकिन हमारी पूजा काफ़ी लेट करके हुई, इस वजह से हम वही रखेंगे। लेकिन हाँ, गणेश जी को हम निकाल कर उनका साज श्रृंगार करके उनको अपने स्थान पर रख देंगे।
गई है पूजा और बहुत टाइम हो गया है, इनकी नाइट ड्यूटी भी है तो अभी डिनर भी बनाना है। तो बहुत तेज़ वाली भूख लगी है तो बस अब करेंगे नाश्ता। आई होप आपका भी श्रावण मास इसी तरह से खुशहाली से भरा जाए। थैंक यू सो मच।